शुरू करते हैं भैया आज की क्लास को। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और आज के क्वेश्चन जो हम लोग हल करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग प्रश्नावली 8D पढ़ रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर आज 21 से शुरू होता है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - cot ए पूरे का होल स्क्वायर और बराबर आपका tan स्क्वायर है। अर्थात हमको क्या करना है, पहले ये बायां पक्ष लेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे, फिर दूसरी बार में ये बायां पक्ष लेंगे, फिर इसको सिद्ध कर देंगे, सवाल मेरा लग जाएगा, है ना भैया। बस आप ये समझ लो इसमें दो क्वेश्चनों को हमको हल करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं LHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष। तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। आपको इससे पहले एक चीज बताई गई है कि त्रिकोणमिति के 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो साइन कोस में बदल कर ही लगते हैं। 100% तो नहीं बदले जाते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो साइन कोस में बदल कर ही लगाए जाते हैं। तो देखो भैया, तो 1 + हम लोग जानते हैं tan ए बराबर होता है sin ए बटे कोस ए, चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर ए बटे आपका cos स्क्वायर ए। इधर देखो 1 + cot ए बराबर क्या होता है cos ए बटे sin ए, तो cos ए चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करके चलिए आप साथ में बटे sin स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई, बस इतना ही आपको सीखना है। tan ए बराबर होता है sin ए बटे cos ए, अब cot ए बराबर होता है cos ए बटे sin ए। इनका स्क्वायर था तो हमने इनका भी स्क्वायर कर दिया। अब समझो आप अगली स्टेप को, यहाँ कुछ नहीं एक मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे एक। अब ये बन गया भिन्न रूप, तो भिन्न रूप में क्या करते हैं, हर समान न होने पर तिरछा गुणा, अर्थात कोस का एक में तो जो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस एक का साइन में, तो जो एक का साइन करोगे तो जो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए पूरे बटे कोस का एक में करोगे तो भैया क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये नीचे नीचे गुणा होगा बटे, यहाँ समझो साइन का एक में तो साइन स्क्वायर ए प्लस एक का कोस में तो जो cos स्क्वायर ए पूरे बटे आपका क्या बन जाएगा साइन का एक में तो साइन स्क्वायर ए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है ऊपर से। देखो भैया हम लोगों ने एक सरल समीकरण पढ़ रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल समान होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये सरल समीकरण हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो जे हो गया 1 बटे में आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए बटे, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा 1 में आपका क्या है साइन स्क्वायर ए। अब बटे में देखो गिनती करो 1 2 3 4, 4 नंबर होता है डायरेक्ट ऊपर आ जाता है गुणे में, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटे 1 गुणा कोस के साथ होगा तो कोस स्क्वायर जैसे का तैसा बना रहेगा। अब आप समझो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम लोग साइन ए बटे कॉस ए पूरे का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत। तो बराबर क्या हो जाएगा साइन बटे कोस आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बड़ा ही आसान था, हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। अगर कोई पॉइंट आपका छूटता है भैया लाइन कैसे आ गई कहाँ से आ गई तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। इसके बाद में अब की बार क्या करेंगे ये वाला बायां पक्ष लेते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ में, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको इस वाले भाग को भी। ठीक है भैया, चलिए इसको हटा, एक भाग हमने इसको लेके चले इसको सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे देखो भैया, अब क्या करते हैं फिर से LH साइड ले लेते हैं LHS 1 - tan ए बटे 1 - cot ए पूरे का होल वर्ग, है ना भैया। इसमें भी वही नियम tan को साइन बटे कोस, कोट को कोस बटे साइन, जो पीछे लिखा तो वही यहाँ लिख देंगे। तो 1 - इसको लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 - ऐसे वर्ग कोष्टक लगा दो बड़ा वाला, यहाँ पर कोट को क्या लिखेंगे कॉस ए और बटे आपका साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। अब समझिए आप यहाँ पर भी वही नियम बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। एक एक मान लिया दोनों नीचे तिरछा गुणा कोस का एक में तो कॉस ए माइनस
साइन ए, मतलब कोस ए का गुणा 1 में करोगे तो कोस ए, 1 का साइन करोगे तो साइन ए, पूरे के बटे कितना हो गया आपका कॉस ए बटे समझो साइन का 1 में साइन ए और 1 का कोस में तो जो हो जाएगा कॉस ए, पूरे के बटे क्या हो जाएगा साइन का 1 में करोगे तो साइन ए, पूरे का होल वर्ग चल रहा है उसको हम लोग चलने देंगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से नोट करना है ऊपर से भैया समझो, जो चौथे 1 2 3 4 बटे में लगातार 4 नंबर वाला होता है, यानी कि सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाता है, अर्थात क्या बन जाएगा देखो कोस ए माइनस साइन ए बटे, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस ए। अब समझो इनटू लगा दो आप, ए आ जाएगा ऊपर, मतलब साइन ए आ गया आपका ऊपर और ये आपका आ जाएगा नीचे, यानी कि जो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। बात समझ में, ये बात हम लोग जानते हैं, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ गुणे में जाता है और जो तीसरे नंबर पर होता है वो दूसरे वाले के साथ गुणे में। देखो ये तीसरे नंबर था, दूसरे वाले के साथ कहाँ आ गया गुणे में, सबसे नीचे था वो ऊपर वाले के साथ आ गया गुणे में। इसके बाद लगा देंगे होल वर्ग। अब आपको एक चीज यहाँ सीखनी ये है, वर्ग करने पर कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए का वर्ग जब करेंगे तो दोनों के वर्ग एक ही होते हैं, आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो चेंज है, ऐसे तो ये अलग है, कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए, दोनों पद अलग अलग है, लेकिन जब दोनों पे वर्ग लगा होता है तो दोनों पदों का जो मान आता है वो सेम आता है। अब ये आपको दिखा देते हैं हम लोग, तो इससे आपका ऐसे ना करो, आप ऐसे कर दीजिए। देखो भैया कैसे करेंगे, ध्यान दो, कॉस ए माइनस साइन ए, आपको समझ में आना चाहिए, बटे कॉस ए, पूरे वर्ग था तो हमने इसका वर्ग अलग कर दिया, इसका वर्ग अलग कर दिया, इनटू इधर साइन स्क्वायर ए और इसका साइन ए और माइनस कॉस ए, इसका वर्ग अलग कर दिया। ठीक है भैया, पूरे का था ना, अभी भी ये पूरे का भाई, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो इकट्ठा लिख दो या अलग अलग लिख दो। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे तो दोनों के मान कैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं। ठीक है भैया, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ग नहीं होता तो ये अलग अलग हो जाते, वर्ग हैं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब समझो आप, बचा क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसमें फिर क्या लिख दो आप, साइन ए बटे कॉस ए, पूरे का वर्ग, दोनों पता है इकट्ठा कर दिया हमने। अब साइन बटे कोस क्या होता है, बोलो भैया क्या होता है, एक स्टेप बची है, इसको यहाँ ऊपर से नोट कर लो, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन ए, पूरे का क्या है वर्ग, तो आप लगा दो वर्ग, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वो कंप्लीट हो गया। ये चीज समझ में नहीं आती है, आपको दिखाएं, देखो एक मिनट यहाँ क्लियर कर लो, यहाँ लिखा है, हम मान लेते हैं जे ए जे बी है जे ए है, तो फिर यहाँ a माइनस बी यहाँ b माइनस ए है, हम आपको बताएं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो और चाहे आप b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, दोनों का मान एक जैसा है, कैसे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तीनों का गुणा 2ab, यहाँ खोलो b का वर्ग, मतलब एक ही जगह b है तो b का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ab, तीनों का गुणा 2 गुणे a गुणे b। देखो अब आप इसमें कोई चेंज दिख रहा है आपको, दोनों एक जैसे हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, और प्लस में आर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको क्या किया गया है, काट दिया गया। बात क्लियर हो गई, चलिए भैया, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया। और जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो भैया 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे के सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो आप, 22 क्या है, सेक ए प्लस आपका टेन ए, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए बराबर, आपको लाना क्या है, लाना है केवल कॉस है। ठीक है भैया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो भैया, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मतलब बायां पक्ष, तो सेक ए प्लस टेन ए
अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिए आप, हमें ये बात बखूबी पता है कि सवाल जो सेक और टेन दिया गया है वो साइन कोस में ही बदलना है। तो क्या लिख देंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, होता है ना सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए है मेरे पास। इधर देखो 1 माइनस साइन ए जैसे का तैसा। देखो यहाँ हर समान है, अंश जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे हर को एक ही बार लिखा जाता है कॉस ए, और इधर आपका इनटू में क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। क्लियर इतना। हम यहाँ क्वेश्चन 1 ले लो, हम जानते हैं गुणा में अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में, अर्थात 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए में गुणा होगा। तो आप देखिए यहाँ एक सर्वसंख्या बनती है बीजगणित वाली, तो a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात ये क्या बन गया a का वर्ग और माइनस b का वर्ग बट्टे में आपका क्या चल रहा है cos a। इसके बाद आप ऊपर से देख लीजिए, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। साइन जैसे का तैसा रहेगा आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर a बटे भैया क्या है आपका cos a। अब सर्वसंख्या पढ़िए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है ए बटे में भी आपका क्या है कॉस ए, एक कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर कितना कॉस बच गया एक। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम। तो इतना आसान क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आपका 22 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा जो है सवाल को ही सेट करना पड़ेगा, तो ध्यान देना आप। 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए और माइनस 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या है मेरे पास 1 अपॉन कॉस ए और माइनस 1 अपॉन सेक ए और प्लस क्या है आपका टेन है। मतलब हमको ये लेके चलना, ये लाना है। थोड़ा हम सवाल ही सेट कर लेते हैं जिससे आपको लगाने में आसानी हो जाए। कैसे भैया, देखो इसका हल देखते हैं पहले, सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, देखो जो साइन सेक और टेन और सेक और टेन इनको कर लेंगे पास पास, और कोस वाले कर लेंगे, मतलब इनको इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है भैया। मतलब सेक और टेन वाले एक तरफ कर लेते हैं, कोस कोस वाले एक तरफ कर लेते हैं, अर्थात सेक ए माइनस टेन ए, ये पूरा माइनस में है, इधर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए बराबर इधर 1 अपॉन कोस ए लिखा हुआ है ना भैया, कोस ए प्लस जे माइनस 1 अपॉन कोस ए इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। अब समझो आप इसे ऐसे रखो, हर तो समान है नहीं, तुझे तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए और प्लस 1 अपॉन सेक ए और प्लस टेन ए बराबर, इनका हर समान है तो एक और एक कितने हो गए 2 बटे कॉस ए। इतना हमने सवाल को सेट कर लिया। अब ले लेंगे हम लोग बायां पक्ष यानी कि एल एच एस। अब इसको लेके चलेंगे, ये ले आएंगे, सवाल मेरा सिद्ध हो जाएगा। इस सवाल को थोड़ा ऊपर से देखना है, वो हमने आपको बता दिया है। तो 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए और प्लस टेन ए। भैया इनका हर समान नहीं है तो तिरछा गुणा कर लीजिए। तो सेक ए प्लस टेन ए का एक में, तो ये हो जाएगा सेक ए और प्लस टेन ए, ये प्लस लगा दो। अब सेक ए माइनस टेन ए का एक में, तो ये भी जैसे का तैसा आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। इतनी बात क्लियर। मैटर नीचे वाला समझो, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, अर्थात बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह कौन है सेक, तो सेक का स्क्वायर, बी की जगह कौन है टेन, तो यानी कि टेन का स्क्वायर, यानी कि बन गया सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। इसके बाद में जरा ध्यान दीजिए आप,
यहाँ पर tan a से tan a आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया। क्या बच्चा, एक सेक j है, वो एक सेक j है, एक के कितने सेक हो गए, 2 सेक हो गए, ठीक है भैया, 2 सेक बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ रखी है। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, हमने आपको सारी सर्व समीकरण बताई भी बहुत अच्छी तरीके से हैं। तो ये 1 होता है, कितना होता है 1, अपॉन में आप कितना लिख दो 1, 1 का अपॉन में कोई यानी कि बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो क्या बचा है 2 सेक a। अब 2 सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है cos थीटा, थीटा क्या है a। इस तरीके से आपका सवाल नंबर जो है 23 सिद्ध हो गया। देखिए कितना आसान था, बस ये समझ सवाल जवाब देखना, तो देखते तुरंत समझ लेना है, कोस वाले एक तरफ कर लेने, सेक tan वाले एक तरफ कर लेने, बाकी सवाल बड़ा ही आसान है। ओके भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन, ध्यान दो भैया, 1 अपॉन कॉसिक ए, 1 अपॉन कॉसिक ए माइनस कॉट ए, माइनस क्या है आपका कॉट ए, जल्दी जल्दी कर लो, बराबर हमको क्या लाना है 1 प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए, ये हमको सिद्ध करना है ना भैया। तो मेरा पहला काम क्या है, बायां पक्ष लेना, यानी कि एल साइड ले लीजिए आप, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉट ए, है ना भैया। अब इस सवाल को दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे, इसको आप क्या करिएगा, साइन कोस में बदलो तब भी लग जाएगा, या जो नीचे दिया गया 2 पदों में इसका चिन्ह बदलकर अंश बाहर में गुणा करेंगे तब भी आपसे लग जाएगा। बात समझ में आ रही, हम आपको साइन कोस में बदल के लगाते हैं। देखो भैया 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट ए बराबर क्या होता है, मतलब कोट थीटा कोट ए एंगल होता है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन हो जाएगा ना भैया। अब एक बात समझनी है आपको, 1 अपॉन इनका हर समान है, अंश कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन है। इतनी बात समझ में आई। अब जो तीसरे नंबर पे वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर गुणे में, मतलब साइन ए बट्टे में क्या बचा है 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब इसके आगे हमने सीख रखा है, सवाल नीचे यानी कि हर में 2 पदों में है, तो हर का चिन्ह बदलकर अंश बाहर में उसी से गुणा कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखो यही कर दीजिए गुणा, तो क्या कर देंगे 1 प्लस कॉस ए बटे में भी 1 प्लस कॉस ए। इतनी बात क्लियर हो गई ना। जो नीचे था उसी का चिन्ह बदला, अंश बाहर में कर दिया गुणा हमने। अब क्या होगा, गुणा में अंश का अंश में हर का हर में, अर्थात जो क्या बनेगा साइन ए, ब्रैकेट में गुणा नहीं करेंगे, बस साथ में लिख लेंगे, क्योंकि हमको 1 प्लस कोस ए सिद्ध करने वाले सवाल में यही तो आपको राहत रहती है, जो सिद्ध करना होता है उसको देख कर चलते हैं। तो साइन ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आपका कॉस ए, नीचे समझो जे हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कौन है 1, बी की जगह कौन है कॉस स्क्वायर ए, जे बन गया ए स्क्वायर, मतलब एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है, तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, एक का वर्ग कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सर्वसंख्या पढ़िए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा है 1 प्लस कॉस ए बटे आपका साइन ए। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं भैया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट और 25 नंबर क्वेश्चन। आज का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 25 है। समझो भैया क्वेश्चन नंबर 25 क्या है।
1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर, अरे ये तो बड़ा आसान है, बराबर क्या है आपका 2 कोसिक स्क्वायर ए। तो ले लो आप LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। यहाँ भी हर समान नहीं है तो तिरछा, यहाँ सवाल पहले ही साइन कोस में बदला हुआ है, पूरा सवाल कोस में है ही, अब चेंज तो करना नहीं है। तो हर समान न होने पर ये भिन्न दी रखी है, तो तिरछा गुणा 1 प्लस कोस ए का 1 में, तो 1 प्लस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए का, तो 1 माइनस कोस ए बटे एक बार प्लस में लिखा है यानी कि ए प्लस बी, एक बार माइनस में लिखा है यानी कि ए माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है? एक, तो एक का वर्ग, बी का काम कौन कर रहा है? कॉस, तो कॉस का वर्ग। आई ना बात समझ में? बड़ा आसान है। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, एक एक कितने हो गए? 2, एक का वर्ग कितना होता है? 1 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो भैया 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सर्वसंख्या पढ़ रखी है आपने, साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो क्या बचा है मेरे पास? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 1/, आपको समझ में आना चाहिए, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिख दिया हमने। 2 गुणे 1/sin स्क्वायर है, तो 1/sin क्या होता है? कोसिक, चूंकि स्क्वायर है तो उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 आपका प्रूफ होता हुआ, और आज की सेवाएं प्लस एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होती हैं। मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ अगले दिन। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है या आती है वीडियो को देखने के बाद में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य देंगे। मेरा मकसद बस एक ही है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद भैया।